आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए स्वयं अध्ययन दिख रहा है। स्वयं अध्ययन में दिए गए चित्रों से संबंधित सुनी हुई कोई कविता सुनाओ। यहाँ इस 4 चित्रों का 4 चित्रों से संबंधित कोई कविता आपको सुनानी है या फिर आप खुद लिख सकते हो कविता जिसमें ये 4 चित्र से संबंधित ही कविता रहनी चाहिए। जैसे पहला चित्र है बादल, दूसरा चित्र है फूल, इसके बाद चंद्रमा और तितली। इस तरह से चारों चित्रों से संबंधित कोई कविता आपको सुनानी है। आगे बढ़ते हैं हमारी पंक्तियों की ओर। देखिए इसके छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता शाम तन। कवि कहते हैं कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां। कवि कहते हैं कि जब कोई फूल तोड़ने जाता है तो जो कांटा होता है वो क्या करता है, किसी की उंगलियों को छेद देता है, मतलब हमारे उंगलियों में चुभ जाता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वरवसन, या फिर क्या करता है तो किसी का जो सुंदर सा वस्त्र है, वरवसन मतलब छेद कर काटा, छेदना मतलब चुभना हम बोल सकते हैं। उसके बाद वेद जैसे हम बोल सकते हैं, फाड़ देता है किसी का वरवसन। वरवसन मतलब क्या होता है, सुंदर वस्त्र, जो क्या कर सकता है, काटा किसी की उंगलियों को छेद भी सकता है तथा किसी के सुंदर वस्त्र को फाड़ भी देता है। जब फूलों पर, आगे देखिए, जब फूलों की ओर आकर्षित होकर हम फूल तोड़ने जाते हैं या फिर कोई भी तितली भौरा उसकी ओर जाता है तो वो आ, उनको भेद देता है, मतलब छेद कर देता है या फिर चुभ जाता है और किसी के सुंदर से वस्त्र वो फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता शाम तन। कवि कहते हैं कि प्यार में डूबी, जब फूलों की ओर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार प्यार से फूलों की ओर आती है, फूलों के पास आती है, प्यार में डूबी, प्यार प्यार में डूबी हुई, मानो ऐसे कवि कहते हैं कि प्यार में डूबी हुई जब फूलों की ओर आकर्षित होती है सुंदर तितलियां, तो उनके जो पर होते हैं, जो उनके पंख होते हैं, उसको वो कतर देता है। कतरना मतलब काट देता है। क्या करता है, काटा, उनके पंखों को काट देता है, उनके परों को काट देता है। कतरना मतलब काटना। भौर का है वेध देता शाम तन। भौर मतलब भौरा, जो भौरा होता है वो भी जब फूलों की ओर जाता है, अ, भौरे के शरीर को क्या करता है, वेध देता है, मतलब छेद देता है, वो छेद देता शाम तन। शाम तन मतलब शाम तन यहाँ पर हम बोल सकते हैं, जो शाम मतलब काला रंग, भौरे का रंग क्या होता है, काला होता है, उसका तन मतलब उसका जो शरीर होता है वो काला होता है। तो इस तरह से जो काला तन है भौरे का, जो शरीर है का भौरे का, शाम तन, वो उसे क्या कर देता है, वेध देता है, मतलब छेद देता है। इस तरह से यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द हम देख सकते हैं। छेद छेद कर, यहाँ पर वेदना भी बोल सकते हैं हम, काटना बोलते हैं। इसके बाद चुभना बोल सकते हैं। इसके बाद वरवसन मतलब सुंदर वस्त्र, और यहाँ पर हम बोल देते हैं वेद मतलब छेदना। इस तरह से शाम मतलब काला और तन मतलब शरीर। इस तरह से ये शब्द है। आगे बढ़ते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, कवि कहते हैं कि जो फूल है वो तितलियों को गोद में लेकर, जब तितलियां फूलों की ओर जाती है, फूलों की ओर जाती है तो फूल बड़ी खुशी से, बड़े प्यार से तितली को अपनी गोद में जगह देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। कवि कहते हैं कि फूल जो होता है वो तितली को प्यार से अपनी गोद में लेता है और भोरे को अपना अपना निराला सुंदर सा रस पिलाता है। निज सुगंधो निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। कवि कहते हैं कि निज सुगंध, निज मतलब अपनी सुगंध से, खुद की सुगंध से जो फूल होता है, और निराले रंग से, सुंदर सुंदर सी, बहुत प्यारी सी, हम बोल सकते हैं बहुत सुंदर सुगंध जो होती है, खुशबू जो बोलते हैं वो, और अपने निराले रंग से
जो फूल होता है सदा देता कली झीकी खिला। हमारे जो कवि कहते हैं कि अपनी सुंदर मधुमाती सुगंध से और रंगों की निराली छटा से जो फूल होता है वो सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं निज मतलब अपनी होता है, खुद की हम बोल सकते हैं निज। निराले, निराले रंग से, निराले, निराला मतलब होता है अनूठा। यहाँ पर एक अनूठा शब्द आया, उसका अर्थ होता है निराला। और उसके बाद होता है निराले रंग से, मतलब फूलों के बहुत अलग अलग रंग होते हैं, उसी तरह से निज सुगंध और निराले रंग से, खुद की जो सुंदर सी मधुमाती सुगंध होती है और बहुत सुंदर से रंग होते हैं, रंगों की अलग अलग जो फूल होते हैं, उससे सदा हमेशा जो फूल होता है हमारे कली जी की खिला। कली जी की खिला एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है खुश होना। जी मतलब मन। हम फूलों को जब फूलों की सुगंध और फूलों के जो अलग अलग रंग होते हैं उनको देखकर हमारा मन बड़ा खुश हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपनी सुगंध से और अपने सुंदर सुंदर निराले निराले रंगों से जो फूल होता है वो हमेशा हमारे जी को, जो जी को मतलब हमारे मन को क्या कर देता है, खुश कर देता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि है सदा देता कली जी की खिला। कली, कली जी की खिलाना, खुश होना, यहाँ पर एक मुहावरा आया है। यहाँ पे देख सकते हैं अनूठा और निराला एक ही अर्थ होता है। अनूठा का निराला होगा और निराला का अनूठा हम अर्थ ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर निज मतलब अपनी, निराले रंग से, अनूठे रंग से, अलग अलग रंग के फूल होते हैं सदा, हमेशा, और देता कली जी की खिला। कली जी की खिलाना, ये खिलना, कली जी की खिलना क्या एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है खुश होना। आगे बढ़ते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूस, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। कवि कहते हैं कि है खटकता एक सबकी आंख में, अपने व्यवहार से जो काटा है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है, किसी को चुभ जाता है, किसी को छेद देता है, भौरे का जो काला शरीर होता है, जो तन होता है उसका, उसको वो छेद देता है, तितलियों के पर कतर देता है। और विपरीत देखें तो फूल क्या करता है, अपनी सुगंध और निराले अलग अलग रंगों से क्या करता है, सबके मन को खिला देता है, सबके मन को खुश कर देता है। तो अलग-अलग व्यवहार की वजह से एक सबकी आँख में क्या है, काँटा जो है सबकी आँख में खटकता है। सब कवि कहते हैं अपने व्यवहार के कारण काँटा सबकी आँखों में खटकता है। तो दूसरा है सोहता सुरसीस पर, जबकि फूल जो होता है, दूसरा मतलब फूल, पहला हम लेंगे काँटा, काँटा क्या करता है, दूसरों की आँखों में खटकता है क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो जो दूसरा है फूल, वो सोहता सुरसीस पर। यहाँ पर सोहता मतलब शोभा बढ़ाना, शोभा देना होता है। सुर मतलब भगवान ईश्वर, और शीस मतलब सिर। हम देखो पूजा में, जब हम पूजा करते हैं तो भगवान को जो फूल है उनके शीश पर चढ़ाते हैं, उनके सिर पर चढ़ाते हैं या उनके चरणों में अर्पण करते हैं। इस तरह से जो फूल है, एक कांटा की सबकी आंखों में, अपने व्यवहार की वजह से सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूल तो देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। दूसरा क्या करता है, दूसरा जो फूल है वो सोहता किसकी शोभा बढ़ाता है, ईश्वर की शोभा बढ़ाता है। भगवान के शीश पर वो चढ़ाया जाता है, भगवान के सिर पर वो चढ़ाया जाता है। मतलब एक ही कर्मों से सबकी आंखों में वो चुभ रहा है, सबकी आंखों में खटक रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है, भगवान के चरणों में या उनके सिर की शोभा बढ़ा रहा है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़कपन की कसर। कवि कहते हैं यदि हमारे काम अच्छे न हो, कवि कहते हैं जिस तरह से हमने देखा है कांटा क्या करता है और फूल क्या करता है, उसी तरह हाँ, यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। कवि कहते हैं कि हमने कितने भी बड़े कुल में जन्म लिया है, पर हमारे कर्म अच्छे नहीं हो, हमें हमने किसी की मदद नहीं की, किसी हमारे काम अच्छे नहीं किए, तो कितने भी बड़े कुल में जन्म लेने का कोई महत्व नहीं रहता। देखो यहाँ पर कवि कहते हैं किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, कुल किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़कपन की कसर। कवि कहते हैं कि कुल की बढ़ाई, कितने बड़े कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं, जब जब तक आप
अपने जो कसर है, जो आपके जो कर्म है वो अच्छे नहीं, कसर का अर्थ होता है कमी, आपके बड़कपन की मतलब आपके कर्मों की कमी है, तो कितने बड़े कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह से इस कविता में कवि ने बड़े सुंदर तरीके से फूल और कांटे का उदाहरण लेकर हमें हमारे कर्मों का महत्व समझाया है कि मनुष्य अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है, और जो अच्छे कर्म करता है उसी को ही समाज में महत्व मिलता है। और हम देख सकते हैं फूल से ज्यादा हम किसको, फूल से ज्यादा कांटे को हम महत्व देते हैं। इस तरह से कवि कहते हैं कि सम्मान हमेशा फूल को ही मिलता है, शूल को नहीं। इसी तरह हम जो अच्छे कार्य करते हैं उसी को ही सम्मान मिलता है, जो अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, उन्हीं उन्हीं को ही समाज में महत्व मिलता है, ना कि जो बुरे काम करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कांटा, जो दूसरों को तकलीफें देता है, परेशानी देता है। जैसे हम कह सकते हैं तितली भौरे को वो छेद देता है, अच्छे किसी के वस्त्र फाड़ देता है। तो इस तरह से फूल हमारे सबके जीवन में क्या है, खुशियाँ ला देता है। तो इस तरह से इस सुंदर कविता द्वारा कवि ने कर्मों को बड़ा महत्व दिया है। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने समझा, यहाँ पे आपने इस कविता से क्या समझा आपको यहाँ लिखना है। इसके आगे आगे यहाँ पे शब्द वाटिका कुछ दी हुई है, देखिए। मेह का अर्थ होता है बादल, वर का होता है सुंदर, वसन वस्त्र मैंने आपको अभी बता दिए। बहुत सारे समानार्थी शब्द मैंने जो कविता में आए वो आपको सब मैंने बताया है। इसके बाद वेद का अर्थ होता है छेदना, भौर का अर्थ होता है भंवरा, झी का अर्थ होता है मन, सोहना शोभा देना, यहाँ पर आया है सोहता, सोहता का अर्थ है सोहना, शोभा देना, और शीस मतलब होता है सिर। और यहाँ पर एक मुहावरा दिया, जी की कली खिलना, यहाँ पे होता है खुश होना। इस तरह से यहाँ पे कुछ शब्द वाटिका में कुछ समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। आगे बढ़ते देखिए, बताओ तो सभी सही में आपको एक प्रश्न दिया है, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है और क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ, यहाँ पर दिया है। तो आपको ये जो प्रश्न है मैंने वर्कशीट में दिया है, आपको वो वर्कशीट में जो फूल का नाम आपको पसंद है उसके उपयोग क्या है और वो उसकी किस तरह की गंध आती है आपको लिखना है। और ये जो वर्कशीट आपको इस वीडियो के साथ आपको मैं भेजने वाली हूँ, उस वर्कशीट को आपको नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, आपको कोई इस कविता में कोई कठिनाई है, कोई डिफिकल्टीज है, आपको कुछ समझा नहीं है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो और मुझे कोई भी आपकी जो डिफिकल्टीज है आप बिना डरे मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।